पिछले पार्ट में हमने देखा कि मूहान खाना खाने के लिए मना कर उदास तालाब में बैठा होता है और राजकुमार आकर उसे मनाता है और अंत में उसे थोड़ा सा छेड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 33। राजकुमार की छेड़ाछाड़ी पर मूहान उसे परे करते हुए कहता है, वहाँ गई। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूँगा, पर तुम जानना नहीं चाहते थे कि मेरा उस लड़की को यहाँ लाने के पीछे क्या प्रयोजन है? गरुई। उसका नाम सुनते ही मूहान शर्म से थोड़ा लाल पीला हो जाता है। तो राजकुमार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वो हमारे जीते हुए दक्षिण पूर्वी इलाके के व्यापारी के घर से है। दक्षिण पूर्वी इलाके के अधिकारी को उस घर की सबसे बड़ी बेटी बहुत ही पसंद थी, इसलिए वो उसे अपना बनाना चाहता था, पर ऐसा ना होने पर उसने बेहद बेदर्दी से सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। गारुई का भाई उसे वहां से बचाकर निकालने वाला था, पर वो भी मारा गया। तो गारुई खुद अपने दम से वहां से निकलने में कामयाब हुई। तो मूहान पूछता है कि वो तो यहाँ राज दरबार में शिकायत दर्ज करवाने आई थी ना? तो राजकुमार कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर वो लड़की मेरे लिए बहुत ही काम की है, मैं उसे ऐसे ही चौथे राजकुमार के हत्थे नहीं चढ़ने दे सकता। राजकुमार मूहान का मुंह पकड़ अपने चेहरे के पास उसका चेहरा लाकर कहता है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे इरादे मेरे बिल्कुल भी नहीं हैं, ना आज और ना ही आने वाले कल में, ना कोई उपपत्नी और ना ही कोई छोटे दर्जे की उपपत्नी या फिर किसी भी लड़की के साथ मेरे किसी भी किस्म के संबंध रखने के कोई भी इरादे नहीं हैं। ये सुन मूहान संतुष्ट होने की जगह चिंता दिखाते हुए कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि आपका अभी तक कोई भी बेटा नहीं है। तो राजकुमार मूहान का हाथ पकड़ फिर से अपने पास करते हुए कहता है कि मेरी एक लड़के से शादी हो गई है, अब मेरा कोई बेटा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार के कहने का मतलब है कि अब उसका अगर बेटा हो भी जाता है तो वो उसकी जायदाद का तो वारिस होगा, पर वो उसका नाम आगे नहीं बढ़ा सकता। नियम अनुसार केवल पत्नी से पैदा हुई संतान ही उसका नाम आगे बढ़ा सकती है, उपपत्नी या किसी अन्य से नहीं। और फिर राजकुमार कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता। मूहान इन गंभीर बातों में से अचानक से ये शब्द सुनकर चौंक जाता है और कहता है, लिटिल स्पून आप? तो राजकुमार उसे कसकर गले लगा लेता है। मूहान भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा कहने की कोशिश करता है कि मैं भी आपको पसंद और बाकी बात मन में करता हूँ। राजकुमार मूहान के मन की बात भी समझ जाता है और खुश होकर कहता है, जुन किंग। राजकुमार मूहान को गोद में उठा तालाब के किनारे बिठा देता है और होता कुछ यूं है कि राजकुमार के जाने के बाद मूहान की कमर में दर्द हो रहा होता है। राजकुमार के साथ मूहान नहीं जाता, वो वहीं तालाब में रुकता है थोड़ी देर आराम के लिए, क्योंकि इस तालाब का पानी गर्म है, तो मूहान गर्म पानी में आराम करता है। अगली सुबह मूहान पहुंचता है मो गार्डन्स, जो कि माओ अधिकारी के नियंत्रण में आता है, जो कि एक सरकारी अधिकारी है। मूहान स्वागतकर्ता का शुक्रिया करता है और कहता है कि मो गार्डन्स यानी कि मो बगीचे बहुत ही खूबसूरत हैं। मूहान का स्वागत करता है ये है माओ परिवार के दूसरे बेटे का पत्नी। वह कहता है, वांग फई आप बहुत ही विनम्र हैं, हमेशा से ही राजधानी के सभी लड़का पत्नी हर महीने यहीं मो गार्डन्स में ही मिलते हैं। वांग फई आप भाई जाओ के अलावा और किसे किसे यहाँ पर जानते हैं? यहाँ पर आने वाले सभी लोग ही उच्च परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। मूहान बगीचे की खूबसूरती से बहुत ही प्रभावित था, वो जवाब देना ही भूल जाता है। इतने में जाओ जिन आकर उसे वांग फई कह झुककर प्रणाम करता है। तो मूहान उसे कहता है कि भाई जाओ, मैं पहले से ही देर से पहुंचा हूं और ऐसे निजी समागमों में आपको मुझे ऐसे झुककर प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वांग फई बुलाने की। तो जाओ जिन कहता है कि मुझे आज ही इन लोगों से पता चला कि हान जियांग को कुछ साल पहले यंग मास्टर वेन जुआन के नाम का सम्मान प्राप्त हुआ था। तभी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे आपका आचरण और व्यवहार बहुत ही अलग और अच्छा लगा था। तो मूहान अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है कि तब जब मुझे ये सम्मान हासिल हुआ था मैं बहुत ही छोटा था और ये नाम का सम्मान मुझे एक कविता की प्रतियोगिता जीतने पर मिला था।
यंग मास्टर वेनजुआन का मतलब है यंग मास्टर किसी भी कम उम्र के लड़के को सम्मान देने के लिए कोई नौकर या कोई भी इस्तेमाल करता है, और वेनजुआन का मतलब होता है गहरे व्यक्तित्व का मालिक। मतलब मुहान का जो स्वभाव है वो बेहद सुलझा हुआ और समझदार वाला है। मुहान के पास बैठा एक लड़का जो कि खुद भी एक पत्नी है, वो मुहान से पूछता है कि मैंने सुना कि पिछले महीने चेंग वांग ने उप पत्नी का दर्जा कम कर दिया, तो मैं पूछना चाहता था कि ये आपने कैसे किया। तो मुहान कहता है कि ये सब कुछ वांगई ने अपनी मर्जी से किया। तो उसके सर पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए माओ परिवार के दूसरे बेटे का पत्नी कहता है, तुम छोटे शैतान वांग फई से ऐसे उनके निजी मामलों के बारे में कैसे पूछ सकते हो, तुम्हें पता है ना भाई जाओ ने उन्हें यहाँ बुलाया है, वो उनके मेहमान हैं। तो वो अपने सर को सहलाते हुए कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ये सब सुन मुहान मन में सोचता है कि ये सब उच्च परिवारों के लड़के पत्नियां लगता है भाई जाओ को काफी मानते हैं। और अगर बात करें उप मंत्री शाओ की, उनकी और भाई जाओ की शादी को 8-9 साल तो अब तक हो ही गए होंगे, पर आज तक उन्होंने कोई भी उप पत्नी से शादी नहीं की। ये सच में काफी प्रभावित करने वाली बात है। मुहान की सोच को तोड़ते हुए उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ओह, मैं सोच ही रहा था कि ये इतने खूबसूरत कपड़ों में ये सजा दजा यंग मास्टर कौन है, और अब मुझे पता लग गया कि ये तो हमारा हान जियांग है। ये है मुहान का रिश्तेदार, ये प्रधानमंत्री की पत्नी का भतीजा है। इसका नाम है डू यिंगहाओ। ये माओ परिवार के तीसरे बेटे का पत्नी है। इसने साफ तौर पर मुहान को तंज कसा है, पर मुहान भी कम नहीं है। वो इसकी बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, हमें मिले हुए 2 साल हो गए हैं। मैंने तो सोचा था कि आप अब तक राष्ट्रीय परीक्षा दे चुके होंगे, पर आपने तो शादी कर दी, वो भी माओ परिवार में। तो वो मुहान की बात का बुरा बिल्कुल नहीं मनाता और कहता है, आपने यूरेन का दर्जा हासिल किया, पर अंत में आपकी भी शादी हो गई, जो कि मेरी आंटी ने तय की थी। और हाँ, उस दिन जब मैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वहाँ गया था तो मुझे एक बेहद रोचक चीज़ का पता चला कि तीसरे राजकुमार चेंग वांग ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को चौथे राजकुमार के घोड़ों से बचाया, और मैंने सुना है कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं, इतना कि उन्होंने तुरंत उसे अपनी रखेल बना दिया और अपने बंगले में रहने के लिए भेज दिया। मुझे लगता था कि आप बहुत ही प्रभावशाली हो, पर मुझे नहीं लगता कि वांग फई से राजकुमार ज़्यादा प्यार करते हैं। मुहान ये सब सुन मन में कहता है कि ये सब कुछ कितना बचकाना है, और एकदम से उठकर कहता है कि बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। तो दाओ जिंगहाओ मुहान को रोकने के लिए एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहता है, ओह, क्या मैंने आपकी दुखती रग छेड़ दी। मुहान चिढ़कर अपना हाथ खींचते हुए उससे कहता है, मुझे जाने दो। राजकुमार आकर कहता है, जुन किंग, और उन्हें ऐसे देख तेजी से वो आगे बढ़ता है और मुहान का हाथ छुड़वा लेता है। हाथ छुड़वाने के चक्कर में वो दू जिंगहाओ को चोट पहुंचा देता है। दू जिंगहाओ गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई, और वो अचानक से वो देखता है और उसके मुंह से निकलता है चेंग वांग। वो बुरी तरह से डर जाता है। वो और बाकी सब लोग झुककर राजकुमार को प्रणाम करते हैं। गरुई के कारण जो अफवाहें फैली हैं उससे आज मुहान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। इस कारण राजकुमार को भरपाई तो करनी पड़ेगी, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मुहान राजकुमार को सज़ा देता है। भले ही राजकुमार उससे कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जुन किंग, पर फिर भी यहाँ से राजकुमार की सज़ा शुरू हो जाती है और ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।